हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम रिसर्च मेथड्स में बात करने वाले हैं वेरिएबल एंड इट्स टाइप की। ठीक है, तो आज हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं हम उन सारे वेरिएबल्स के टाइप को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम अपने वेरिएबल टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल। व्हाट इज़ वेरिएबल? अ वेरिएबल एज द नेम इम्प्लाइज इज समथिंग दैट वेरीज। वेरिएबल का मतलब हम दो चीज़ों से निकाल सकते हैं, वेरी और एबल। ऐसी चीज़ जो एबिलिटी रखती है किस चीज़ की, वेरी करने की। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो क्या रखती है, एबिलिटी रखती है अपने अंदर कि वो वेरी हो सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, है ना। एज द नेम इम्प्लाइज इज समथिंग दैट वेरीज। ऐसी चीज़ जो वेरी कर जाती है वही क्या कहलाती है, वेरिएबल। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अ वेरिएबल। ये एक सिंपल तरीका है वेरिएबल को डिफाइन करने का। ठीक है, वेबस्टर जो कि डिक्शनरी है वो क्या डिफाइन करती है, वेरिएबल इज थिंग दैट इज चेंजेबल। वेरिएबल क्या है, एक ऐसी चीज़ जो कि चेंजेबल होती है, और अ क्वांटिटी दैट मे हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। या फिर एक क्वांटिटी हो सकती है जिसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हों, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। कैसे याद रखना है आपको कि एक ऐसी चीज़ जो कि एबिलिटी रखती है अपने अंदर वेरी करने की, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की तो सबसे पहले आ जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, चौथा है कैटेगोरिकल वेरिएबल, पांचवा है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, फिर है डिस्क्रीट वेरिएबल, उसके बाद एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल। तो हम इन सारे वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला वेरिएबल है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्टिमुलस वेरिएबल इज दैट फैक्टर मैनिपुलेट और सेलेक्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर इन हिज अटेम्प्ट टू ascertain its relationship to an observed phenomenon. It is dependent upon the mode of manipulation. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हुआ एक स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब जिस पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी एक ऐसा वेरिएबल जिसको अगर आप बदलते हैं तो वो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर अपना इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन कोई दूसरा वेरिएबल उस पर्टिकुलर वेरिएबल पर अपना कोई भी इम्पैक्ट नहीं रखता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगला आ जाता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज द फैक्टर दैट अपीयर्स, डिसअपीयर्स और वेरीज एज द एक्सपेरिमेंटर इंट्रोड्यूसेस, रिमूव्स और वेरीज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी क्या हुआ, हमने अभी देखा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यानी क्या हुआ, मान लीजिए ये दो फैक्टर हैं, ठीक है, और ये अपना इम्पैक्ट इस पर डालता है। ठीक है, ये वेरिएबल है कैसा, इंडिपेंडेंट, और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं होती है। जो हमारा रिसर्चर होता है वो से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, और इसकी डिपेंडेंसी हमें किस पे देखने को मिलती है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो किसी पर भी डिपेंडेंट ना करे, और रिसर्चर उसको मेन फैक्टर के रूप में इस्तेमाल करता है, क्योंकि सारे चेंजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही किए जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ मेजर ऑफ बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वही होता है जिस पर हम उस पूरे चेंज को देखना चाहते हैं। ठीक है, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द रिस्पॉन्स दैट द पर्सन और एनिमल मेक्स। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या है, एक तरीके का रिस्पॉन्स है जो कोई व्यक्ति या पशु हमें दिखाता है। ठीक है, यानी जब भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज लाते हैं तो वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलता है। अब ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये किस तरीके से काम करता है, ये स्टिमुलस की तरह काम करता है, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रिस्पॉन्स की तरह काम करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। The relationship between independent and dependent variable. The relationship is that of dependence. One variable depends upon the other. इन दोनों में हमें क्या रिलेशन देखने को मिलता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और इस तरीके की रिलेशनशिप हमें इन दोनों वेरिएबल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा एक्सट्रेनियस एंड कन्फाउंडेड वेरिएबल। Any and all other variables that may mask the relationship between independent variable and dependent variable. यानी कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको ख़राब करे, उसके बीच में कुछ भी चेंज लाने की कोशिश करे, तो इस तरीके का वेरिएबल क्या कहलाता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाता है।
ठीक है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल में डायरेक्टली अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल और मे कंबाइन विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू प्रोड्यूस एन अफेक्ट। क्या होता है कि जो हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है कभी कभी वो डायरेक्ट वेरिएबल के साथ जुड़ करके चीज़ों को चेंज कर देता है, या फिर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिल करके हमारी रिसर्च पर इफेक्ट डाल देता है। ठीक है। देयरफॉर एक्सट्रेनियस वेरिएबल मस्ट बी कंट्रोल्ड सो दैट द एक्सपेरिमेंटर कैन डिटरमाइन वेदर द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज इन रिलेशन टू वेरिएशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसीलिए हमें क्या करना होता है, जितने भी बाहरी जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हमें कंट्रोल करना होता है, ताकि जो हमारी रिसर्च है, रिसर्च के जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर किसी भी तरीके का चेंज ना आए और हमारी रिसर्च अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है। Several other factors operating in real life situation may affect change in the dependent variable. These factors not measured in the study may increase or decrease the magnitude or strength of the relationship between independent and dependent variable. ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, हमारी पूरी रिसर्च की चीज़ों को बदल के रख देते हैं, और इस तरीके के वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है। कभी कभी हम इन वेरिएबल्स को पकड़ लेते हैं और कभी कभी हम इन वेरिएबल्स को नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है रिसर्च करते समय कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो जिन वेरिएबल्स को लेकर के हम कर रहे हैं उन्हीं पर पूरी बेस्ड हो, ऐसा ना हो कि किसी तीसरे वेरिएबल का उस पर इम्पैक्ट आ जाए। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल इज़ वन दैट वेरीज विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है वो किसके साथ वेरी करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, यानी ये दोनों सिमिलरिटी शो करते हैं। वाइल डूइंग अ स्टडी इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन टू वेरिएबल्स में गेट कंबाइंड सो दैट द इफेक्ट ऑफ वन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अदर। यानी अगर हम अपनी स्टडी को करते समय केयरफुल नहीं रहे तो ये दोनों जो वेरिएबल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और इस तरीके से मर्ज होते हैं कि हम इनको सेपरेट भी नहीं कर सकते और हमारी जो रिसर्च होती है उस पर ये बुरा इम्पैक्ट डाल देते हैं। ठीक है। दिस इज़ नोन एज कन्फाउंडिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्फाउंडिंग बोलते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू कंडक्टेड अ स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेलीविजन। आप क्या कर रहे हैं, एक स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेलीविजन व्यूइंग ऑन परसेप्शन ऑफ वायलेंस। क्या हुआ, परसेप्शन ऑफ वायलेंस पर इसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। एंड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंटेंट ओनली एडोलेसेंट। अब आपका जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो क्या है, एडोलेसेंट। वेयर एज द कंट्रोल्ड ग्रुप ओनली अडल्ट्स। और जबकि आपका जो कंट्रोल्ड ग्रुप है वो कौन सा है, एडल्ट्स। आपने कंट्रोल किस ग्रुप को कर दिया, एडल्ट्स को। लेकिन जो आपके एडोलेसेंट हैं, अब एडोलेसेंट की एज भी तो आपको फिक्स करनी होगी। अब एडोलेसेंट की जो एज का ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। यानी एज का फैक्टर आ जाता है, एज के अकॉर्डिंग वायलेंस बढ़ता भी है घटता भी है। ठीक है। हो सकता है 12-13 साल का बच्चा जो है वो ज़्यादा वायलेंट हो, जबकि 16-17 साल तक आते आते बच्चे में वायलेंस कम हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो क्या है कि हमने जो ग्रुप लिया है उस ग्रुप को हमें बहुत ही कंट्रोल करके पूरी रिसर्च को करना पड़ता है। ठीक है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या दिक्कत हो जाती है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बदल जाता है कंफाउंडिंग वेरिएबल में, और इससे हमारी पूरी जो रिसर्च है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है। The age of participant would be confounded with the independence variable under study। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो एज है वो बहुत बड़ा फैक्टर होती है, वो कंफाउंडिंग वेरिएबल की तरह काम कर जाती है। ठीक है। तो कंफाउंडिंग मेक्स द कंक्लूजन ऑफ स्टडी डाउटफुल। और ये जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं ये स्टडी का जो कंक्लूजन होता है उसको डाउटफुल बना देते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट एफर्ट शुड बी मेड टू अनकन्फाउंड द वेरिएबल्स। इसीलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाए, कन्फाउंड ना हो जाए। ठीक है। कन्फाउंड का मतलब इंटरचेंज ना हो जाए, उनमें किसी तरीके का डिस्टॉर्शन ना आ जाए। ठीक है। यहाँ पर हम इस डायग्राम के माध्यम से एक चीज़ को समझेंगे कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। अब स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीजेज होती है, यानी हार्ट डिजीजेज किसकी वजह से हो रही हैं, स्मोकिंग की वजह से। तो हार्ट डिजीजेज किस पे डिपेंड कर रही हैं, ये डिपेंड कर रही हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्मोकिंग पर। लेकिन अब इन दोनों फैक्टर्स के बीच में एक तीसरा फैक्टर आ जाता है जो कि हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। अब ये क्या होता है, ये इन दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर देता है। कैसे करता है, कि द एज ऑफ द पर्सन, एज ऑफ द पर्सन के अकॉर्डिंग भी चीज़ें बदल जाती हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने या किसी लड़के ने अभी अभी सिगरेट पीना स्टार्ट किया है और कोई 50 साल से सिगरेट पी रहा है, तो दोनों का जो लेवल है डिजीज़ के पकड़ने का वो अलग अलग होगा, तो इससे इफेक्ट आ जाता है।
अगला जाता है द एक्सटेंट ऑफ हिज और हर स्मोकिंग। मान लीजिए कोई दिन में 1 सिगरेट पीता है लेकिन कोई दिन में 50 सिगरेट पी रहा है, तो हमने क्या देखा, हम सिंपल सा रिलेशन देखने वाले थे स्मोकिंग और किसमें, हार्ट डिजीजेज में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अब हमने इस चीज़ को तो अलग से देखना पड़ेगा ना कि कोई 1 बार पी रहा है, कोई 50 बार पी रहा है ना। तो ये क्या हुआ, एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल हुआ जो हमारी रिसर्च को अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमें द ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग। अब कितनी कितनी देर में वो स्मोकिंग करता है, इस पर भी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। कोई दिन में 10 बार पी रहा है, हर 15-15 मिनट में पी रहा है ना, कोई पूरे दिन में 1 आधी पी रहा है, तो इफेक्ट आ जाएगा ना। तो यही सारे वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी रिसर्च को अफेक्ट कर देते हैं। अब ये जो हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल हुआ, इसने क्या किया, इसने हमारी रिलेशनशिप को चेंज करने की कोशिश की, किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप को, और इसी वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा एक्टिव वेरिएबल। एनी वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड एक्टिव वेरिएबल। ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसमें हम बार बार चेंज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही मोस्टली क्या होता है, एक्टिव वेरिएबल होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रिसर्च के दौरान हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन हम एक चीज़ की तो देख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को चेंज करके देखते हैं कि अगर हमने वेरिएबल पे इतना थोड़ा सा चेंज लाया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्टिव वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम बार बार चेंज करते हैं ताकि हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएबिलिटी को देख सकें। ठीक है, अगला है हमारा एट्रीब्यूट वेरिएबल। एट्रीब्यूट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज नॉट मैनिपुलेटेड बट मेजर्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर। एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं लेकिन वो एक्सपेरिमेंटर के द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है, वेरिएबल दैट आर ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, सेक्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, फील्ड डिपेंडेंस एंड नीड फॉर अचीवमेंट आर एग्जांपल्स ऑफ एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। ठीक है, यानी एक ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं जबकि उनको हम मेज़र करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अगला है हमारा quantitative variable. Quantitative variable is one that varies in amount, speed of response, intensity of sound, level of illumination, intelligence, etc. are examples of quantitative variable. ऐसे वेरिएबल्स जो क्वांटिटी में बदलें उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, अगला वेरिएबल है हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स वेरीज इन काइंड, ये प्रकार में बदलते हैं। जैसे क्या हुआ, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जेंडर कितने प्रकार का हो गया, हमारे पास पहला जेंडर हो गया मेल, दूसरा हो गया फीमेल और तीसरा हो गया ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ये जेंडर में चेंज हो रहा है। अगला हो गया हमारा रेस, अगला हो गया रिलीजन। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पर हम इनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकें वो क्या हो गया, कैटेगोरिकल वेरिएबल, और जिसको हम क्वांटिटी में डिवाइड कर सकें वो क्या हो जाता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो लगातार कॉन्टिन्यूटी के साथ आगे बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल इज वन विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन एनी आर्बिट्ररी डिग्री ऑफ फाइननेस और एग्जैक्टनेस। जैसे कि एज हो गई, हमारी हाइट हो गई, इंटेलिजेंस हो गया, रिएक्शन टाइम हो गया, तो ये सारी कैसी चीज़ें हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं जिनको हम चेंज कर करके बार बार देखते रहते हैं। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। द एज ऑफ अ पर्सन कैन बी मेजर्ड इन ईयर्स, मंथ एंड डेज। दस ऑल such variables which can be measured in smallest degree of fineness are called continuous variables. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स जिनको हम छोटी से छोटी डिग्री में मेज़र कर सकें और साथ ही साथ वो कॉन्टिन्यूटी के साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल। The discrete variable are those variables which are not capable of being measured in any arbitrary degree or fineness or exactness because the variables contains a clear gap. ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जिनके बीच में गैप्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे समझ आ जाएगा। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली का मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ें बदलती रहती हैं। कैसे, मान लीजिए आज नंबर कुछ और है, कल नंबर कुछ और हो जाएगा, इस तरीके से चीज़ें बदलती हैं और ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो गैप्स के बाद में चीज़ें बदलती हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स इन पर्टिकुलर ग्रुप, नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड सो ऑन कॉन्स्टिट्यूट द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो कॉन्टिन्यूटी के साथ में चलता है और जिसे हम स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ फाइननेस में चेक कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो गैप में चलता है और उसको हम एक पर्टिकुलरली या आर्बिट्ररी डिग्री पर फाइननेस को उसकी चेक नहीं कर सकते। ठीक है,
तो हमने सारे वेरिएबल्स पढ़ लिए, तो हम एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज़ अ प्रॉपर्टी दैट टेक एज डिफरेंट वैल्यूज़। वेरिएबल क्या होता है? हमने पहले देखा था कि ऐसी कोई भी चीज़ जो एबिलिटी रखती है अपने आप को बदलने की, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अगला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी पर भी डिपेंडेंट ना हो और जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, जिसको रिसर्चर जो होता है एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेता है कि जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगला है हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल, वन दैट वेरीज इन अमाउंट। कोई भी ऐसी चीज़ जो अमाउंट में वेरी करती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटी में वेरी करने वाला वेरिएबल क्या कहलाएगा? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल, यानी एक ऐसा वेरिएबल जिसे हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकें, वो क्या हो जाता है? कैटेगोरिकल वेरिएबल हो जाता है। इसके बाद आ जाता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो कॉन्टिन्यूटी के साथ में आगे बढ़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जिसमें गैप्स होते हैं और इसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पर जब मेज़र करते हैं तो उसकी फाइननेस को चेक किया जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर गैप के बाद में। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा एक्टिव वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिस पर हम एक्टिवली काम करते हैं या ऐसे वेरिएबल जिसे हम मैनिपुलेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वेरिएबल। अगला आ जाता है एट्रीब्यूट वेरिएबल, मेजर्ड वेरिएबल्स आर एट्रीब्यूट वेरिएबल्स, यानी ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम मेज़र करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट वेरिएबल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे वेरिएबल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।